हम लोग प्रभु के चरणों में सभी दुखों को, सभी बीमारियों को, रोगों को समर्पित करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के दुख में सहभागी होते हैं। विश्व के लिए प्रार्थना करें कि के महत्व को समझें और प्रभु यीशु के उसूलों को, नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके साथ राजा ख्रीस्त का अनुसरण कर रहे हैं। ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमें हो हमेशा रब की होवे सना, रब की पूर्ण पुण्य बृहस्पतिवार के दिन पवित्र कलीसिया 3 महत्वपूर्ण बातों को याद करती है और हम सभी पवित्र कलीसिया के साथ संयुक्त करके इन तीनों बातों पर मनन चिंतन करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक प्रभु और गुरु होकर के अपने सभी शिष्यों के पैर धोए और उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाया। दूसरा, इसी के साथ अंतिम प्यालों में लास्ट सफर में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को रोटी को देते हुए यह कहा, एक रोटी को तोड़ते हुए अपने सभी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और ठीक इसी तरह उन्होंने दाखरस का प्याला दे करके अपने उन्हीं सभी शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इसे लो और पियो, यह नूतन विधान का रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये तीनों बातें खास करके जब हम मनन चिंतन करते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने सभी शिष्यों के पैर धोए, जब समय पूरा हो गया था, जब सभी चुने हुए लोगों के लिए, सभी इस्राएलियों के लिए, सभी यहूदियों के लिए प्रभु परमेश्वर ने पास्का का दिन ठहराया था। और ऐसे ही वक्त में जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस संसार से चले जाने का समय आ चुका था, प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और अपने सभी शिष्यों के साथ एक भोज का आयोजन करते हैं। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पहुँचने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह पा जाएगा।
इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं और ग्रंथकार ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा था, जैसे कोई अपनी माँ की मृत्यु पर दुखी होता था, वैसे ही मैं उनके लिए शोक मनाता था। किंतु जब मुझे ठोकर लगी और मैं गिरा, उन्होंने मिलकर आनंद मनाया। मेरे विरोध में इकट्ठे होकर मुझे अबोध को मारने दौड़े, मुझे मारते गए जब तक मैं खूब घायल न हो गया। वे मुझे चिढ़ाते और मेरी हंसी उड़ाते रहे तथा मेरे विरुद्ध दाम खींचते रहे। यीशु का शरीर फोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया। भूख, प्यास और खून के बह जाने से वह इतने निर्बल हो गए कि भारी क्रूस के साथ में गिर पड़े। सिपाही लोग बड़ी क्रूरता से उनको मारते, घसीटते और उनकी हंसी उड़ाते थे। सब, हे प्रभु, अपने क्रूस के नीचे मैं भी कभी कभी गिर जाता हूँ। और मेरा दुख बढ़ाते हैं, उनको क्षमा करके आपकी कृपा में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की कृपा मुझे दीजिए। Our Father who art in heaven, hallowed thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us. बड़े हुए की आत्मा प्रभु की दया पर शांति मिलते। आमीन। सागर में डूबी ध्यान पीड़ा से नदी पुत्र की भेंट, कितना व्याकुल माँ की ममता, ना तो निराशा ना कोई आशा, डूब गया। We adore you, O Christ, and we bless you. According to tradition, as Jesus was making his way to Calvary, a woman in the crowd named Veronica saw Jesus all covered with sweat and blood. Moved with compassion, she wiped his face with a towel. She was rewarded by the imprint of his face on a towel. Every Christian is called to reflect the face of Christ. Living out the Beatitudes is a remarkable way of doing this. Prayer. Lord, help us to spread your fragrance everything we do, Penetrate and possess our world, so utterly that every thought, word and deed of ours may only be a radiance of yours.
shine through us and be sold in us, that everyone who comes in contact with may feel your presence in our souls. It will be you shining on others through us. You make it great to the same Christ. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, forgive us our sins, as we are beginning on us, shall be wrath without an from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. At the beginning of us, shall be wrath without an Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. हमारे विश्वासों की आत्माएं गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, ये धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। विपत्तियों ने मेरी शक्ति छीन कर दी है और मेरी हड्डियां गलती जा रही हैं। मेरी दशा टूटे हुए बर्तन के समान हो गई है। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। भूख प्यास, कोड़ों की मार और सारे शरीर के गांवों में से खून बह जाने से उनका शरीर शिथिल हो गया था। इसके अलावा उनका मन दुख से दबा हुआ था। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं इतनी तीव्र हो गई थी कि विवश होकर यीशु मुंह के बल गिर पड़े। प्रार्थना। हे प्राण प्रिय यीशु, मेरे अनेक पापों ने आपको गिरा दिया। जब मैं पाप में गिरा हूँ, तुझे छूने का प्रयास नहीं करता हूँ। हे प्रभु, अच्छे प्रस्ताव का वरदान मुझे दीजिए, ताकि मैं योग्य रीति से पाप स्वीकार करके आपके प्रेम में सदा बना रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी अच्छाई आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू और तो में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा रूह कुदस का हो, जैसे की तरह में था परमेशा होगा। आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, खास करके उन रूहों को जो तेरे रहम करम की ज्यादा मुताज हैं। आमीन। Happy Easter, Happy Easter, I'm your lucky honey bunny. Close your eyes, make a wish. If you believe in me, your dream come true. Happy Easter, Happy Easter, I'm your... आप सभी सही सलामत हैं, स्वस्थ हैं, बड़े चंगे हैं, ये मेरा विश्वास है। आप सबको पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सुरक्षित रखा है, अच्छे स्वास्थ्य दिए हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। ये मेरा विश्वास है, भरोसा है। संत यूहन्ना के अंजील सुसमाचार उसके बाद अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कहते हैं, संसार की ज्योति मैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, विश्वास करती है, वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, नहीं भटकेगी। संत यूहन्ना का अंजील सुसमाचार में ही उसके बाद एक वाक्य 11 में 10 और 11 में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, इस संसार के लोगों ने, इस संसार के दुनिया के लोगों ने, इंसान ने सबसे ज्यादा अंधकार को पसंद किया। ज्योति के बदले, प्रकाश के बदले सबसे ज्यादा इंसान और लोगों ने अंधकार को पसंद किया और अंधकार में रहने लगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इस संसार में ज्योति बनकर आया, मैं इस संसार में ज्योति प्रकाश बनकर आया, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना और उन्होंने अंधकार में रहने लगा। मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। पैदाइश की ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ, जब परमेश्वर खुदा ने, ईश्वर ने हम इंसानों को, मनुष्यों को बनाया,
और बनाने के बाद उन्होंने खास करके सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया। बनाने के बाद उन्होंने आदम वाटिका में रखा और आदम वाटिका में रहने के बाद परमेश्वर ने उनको सब कुछ पर अधिकार दिया। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ पर अधिकार दिया और आदम और हव्वा ने सब कुछ पर अधिकार जमाया। वो कंट्रोल किए, नियंत्रण किए, शासन किए सब पर। लेकिन आदम और हव्वा मनुष्य एक चीज पर अधिकार नहीं जमा पाया, एक चीज को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया, वो है पाप। आदम और हव्वा मनुष्य पाप पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, अधिकार नहीं जमा पाए। लेकिन पाप मनुष्यों पर, आदम और हव्वा पर हावी होते गया और पाप ने मनुष्यों को चलाया। पाप मनुष्यों का शासन किया, नियंत्रण किया और हम सभी इस प्रकार अंधेरे में जीवन बिताने लगे। हम सबका जीवन जिंदगी अंधकार में पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, सब यीशु की जय। मैं सोच रहा था जब पाठों को हम लोग सुन रहे हैं कि डर जो है दोनों तरफ है, दोनों तरफ। फरीसी, शास्त्री और जो लोग जिन्होंने पहरा लगाया, वे लोग शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वे प्रभु यीशु को उठाकर ले गए। अभी नारियां भी गई, सेंट पेट्रोस भी गए और संत यूहन्ना भी गए और वे लोग भी क्या बोल रहे हैं कि प्रभु को कोई उठाकर ले गया। एक ऐसा रहस्य है जिसको समझना अति कठिन है। ये रहस्य केवल अब ये बात का संकेत देता कि प्रभु स्वयं ईश्वर है। ना तो उन लोगों ने जिन्होंने विरोध किया उन्होंने प्रभु यीशु को वहां से निकाला और ना उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, दोनों ने ये काम नहीं किया। तो फिर प्रभु यीशु कहाँ गए? पिता ईश्वर ने ये काम किया। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और वे दफनाए गए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं कि जिन्हों को तूने मुझे दिया है मैंने अभी तक उनको संभाला है, अभी मेरी घड़ी आ गई है, मुझे मेहमान्वित कर, मुझे मेहमान्वित कर। और पिता ईश्वर प्रभु यीशु को मेहमान्वित करते हैं और प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद नैपकिन यूज करते हैं, गौशाला का गया है, नैपकिन यूज करते हैं। यदि उसका दोबारा यूज नहीं करना है तो हम लोग उसको जो है जैसे वो है वैसे ही फेंक देते हैं। लेकिन यदि हमें दोबारा यूज करना है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको तय करके रखते हैं, तय करके रखते हैं। और आज के सुसमाचार में क्या हमें बताया जा रहा है कि चालकी की पट्टियां पड़ी हुई थी और जो अगोछा था उसको तय करके रखा गया था। ये क्या संकेत देता है? संकेत यही है कि प्रभु यीशु फिर आएंगे, प्रभु यीशु फिर आएंगे, प्रभु यीशु जी उठे हैं, प्रभु यीशु फिर आएंगे। तो आज के पाठ में हमने पढ़ा है प्रभु यीशु ही जीवन है, प्रभु यीशु ही जीवन है, ईश्वर जीवन है। क्यों हम लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्यों हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? क्यों हम लोग धार्मिकता पर विश्वास करते हैं? क्यों हम लोग आध्यात्मिकता या आत्मिकता पर विश्वास करते हैं? क्यों हम लोग दैविक शक्तियों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर मृत है, शरीर मृत है और आध्यात्मिकता, आत्मिकता या प्रभु की शक्ति या प्रभु का सामर्थ्य ही इस शरीर को जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, यदि मर भी जाना है, मृत्यु ही जीवन का अंत है, तो फिर हमें अच्छे बनने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर तो क्या है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, क्योंकि एक दिन मर जाना है। जो भी करना है करो, जो भी करना है करो। वैसे तो पवित्र वचन भी हमें बताता है जो भी करना है आप करो। सिराज के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि हे नौजवान, जो भी तेरे मन में आता है कर, जो भी तेरे मन में आता है कर, लेकिन ये मत भूलना कि एक दिन तो बुजुर्ग हो जाएगा और तू मर जाएगा और तुझसे लेखा लिया जाएगा, लेखा लिया जाएगा, लेखा लिया जाएगा। तो क्या ये क्या दर्शाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है जब हम मर जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि हम जीवित हो जाएंगे और हमारे शरीर ऐसे नहीं होंगे जैसे हम इस दुनिया में देख रहे हैं।
हमारे शरीर कैसे हो जाएंगे? हम भी दूतों के जैसे हो जाएंगे, जिनका कोई शरीर नहीं है, जिनकी कोई देख नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि यदि हम भी प्रभु के जैसे पुनर्जीवित होना चाहते हैं तो हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। हाँ, हमें खुली छूट है, कुछ भी करने की छूट है, लेकिन ये सोचिए कि ये जो कुछ भी है ये अच्छा है, ये भला है, ये मेरी और दूसरों की भलाई के लिए अच्छा है, ये पूरे समाज की भलाई के लिए अच्छा है, पूरे राष्ट्र की भलाई के लिए अच्छा है, पूरे संसार की भलाई के लिए अच्छा है, तो तब हम अवश्य करें जो भी हमारे मन में आता है। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि ये दूसरों को दुख देता है तो हमें वहीं ही रुक जाना चाहिए। तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, इसीलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, इसलिए हम लोग वचन पढ़ते हैं, इसलिए हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग भले बनने की कोशिश करते हैं। तो ये मन में रखना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। जीवन जो पुनरुत्थान है, हम लोग उसमें विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग मृतकों को दफनाते हैं, इसीलिए हम लोग मृतकों को दफनाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम लोग जी उठेंगे। मार्कुस के समाचार में अंत में क्या पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु जी उठेंगे और या फिर प्रभु यीशु फिर आएंगे तो क्या लिखा है? सभी कब्रें खुल जाएंगी और जो मृतक है वो जी उठेंगे, मृतक जी उठेंगे। इसलिए हम लोग जीवन पर विश्वास करते हैं। That our Pope, the bishops, the priests, the deacons and the religious may experience the joy of the risen Christ and bear witness to the new life of glory which the resurrection of Christ promises. We pray, Lord, refusing to come to the resurrection, may be touched by Jesus who removes all sin and darkness. We pray, Lord, that all nations and their leaders come to experience the peace and joy of the risen Lord and continually strive to communicate the same to all their citizens. We pray, Lord, hear our prayer. That those who cause poverty, oppression, religious fundamentalism and corruption in society might open themselves to the message of Easter and come to experience the fullness of life and love offered by Jesus. We pray, Lord, hear our prayer. एक विजय का नायक झूठा धन्य
I